ये हमारा यानी मेरा और आपका यानी विज्ञान फैमिली का पहला Q&A है, तो गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने कुछ जनरल क्वेश्चंस पहले ही सिलेक्ट किए हैं जो मेरे से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। उसके बाद मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगा। मैं एक किसान फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी बड़े किसान हैं। घर में हमेशा से ही सभी चीजों की सुख सुविधाएं पहले से ही रही है और मुझे खेती से भी बहुत लगाव है। रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का और पढ़ाई एक टॉप के स्कूल से की है। असली नाम और पता नहीं बता सकता। आप मुझे विज्ञान भाई बुला सकते हैं। बचपन में पढ़ने लिखने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं बनना चाहता था एक क्रिकेटर, पर मैं साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छा था। 10th में गलती से अच्छे नंबर आ गए और उस टाइम पे ये कहा जाता था कि अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको साइंस ही लेनी है। हमने भी ले ली साइंस। 11th में आते ही सच्चाई से सामना हुआ। अब इन किताबों में वैसा कुछ था ही नहीं जैसा हम पढ़ते आ रहे थे और ना ही हमारे टीचर्स हमें वैसे समझाते थे। कोई सवाल पूछो तो जवाब मिलता था, ये ऐसे ही होता है, कर लो। गलती से रट रटा के 12वीं में भी अच्छे नंबर आ गए। फिर मैंने सोचा चलो की जाए इंजीनियरिंग, तो पहुंच गए इंजीनियरिंग कॉलेज में। एंट्रेंस एग्जाम में भी ठीक ठाक नंबर आ गए थे तो कॉलेज भी मिल गया। इंजीनियरिंग करने के दौरान मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। तुक्के से उन बच्चों के भी नंबर अच्छे आने लगे। तारीफ सुनने को मिली तो अपने को भी अच्छा लगने लगा। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद जॉब भी लग गई। मैं स्टील उद्योग में प्रोडक्शन इंजीनियर लग गया था। अरे हाँ, मैंने बताया नहीं, मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल से की है। मेरी जॉब अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी थी, टाइम भी मेरे को सूट करता था, पर जॉब में मजा नहीं आ रहा था तो मैंने जॉब छोड़ दी और वापस आ गया टीचिंग में। मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, जिस वजह से मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। फिर मैं पहुंच गया एक स्कूल में जहां मैंने 11th 12th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना शुरू करा और पाया ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे हम चल के आए हैं। मैंने स्कूल से कुछ रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये सामान आप ला के दे दीजिए, मैं इन बच्चों को प्रैक्टिकल वे में सिखाना चाहता हूँ। स्कूल ने कहा ये पकड़ो अपनी सैलरी और रास्ता नापो। हम अपना झोला उठा के आ गए वापस। नौकरी तो थी, मेरे पिताजी का स्कूल थोड़ी था। फिर मैंने खोल दिया अपना कोचिंग सेंटर। बच्चे पढ़ाता गया, धीरे धीरे कोचिंग काफी बड़ा हो गया। रही बात यूट्यूब स्टार्ट करने की, तो बस ऐसे ही कर दिया। देखा कि आजकल क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो बहुत सारे लोग फैक्ट्स चैनल बना के बैठे थे। मैंने भी फैक्ट्स चैनल बना लिया विज्ञान के नाम से, लेकिन वो मेरे नाम को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाने में मजा भी नहीं आ रहा था। लास्ट में मैंने सोचा चलो यार ये सब छोड़ो, जो आता है वो करो। मुझे मशीनों से वैसे ही बहुत लगाव था और क्योंकि मेरी पढ़ाई उस तरह की थी कि मैं उन चीजों को बड़ी आसानी से समझा सकता हूँ, तो मैंने वो शुरू कर दिया। वो लोगों को पसंद आने लगी, चैनल चल पड़ा। ये तो है मेरी कहानी। अब आपके सवालों की बारी। अमन सरकार जानना चाहते हैं मेरा असली नाम और क्या मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी या कहाँ पर पढ़ाता हूँ। अमन जी हाँ, मैं एक फिजिक्स टीचर ही हूँ और बाकी सारे सवालों का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। इस वीडियो में बार बार रिपीट होने वाले सवालों को मैं नहीं डाल रहा हूँ। किसी भी नए सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगा। फोकस पूछते हैं आप इतना पुराना वीडियो कहाँ से लाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा लोगों ने मेरे से पूछा है, तो चलो मैं इसका अच्छे से जवाब देता हूँ। ये सारी की सारी फुटेज अमेरिकन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की है। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये लाइसेंस फुटेज है, यानी कि इन्हें आप पैसा खर्च करने के बाद खरीद सकते हैं। क्योंकि मैं इन्हें इंडिया से नहीं खरीद सकता, तो मेरा एक फ्रेंड अमेरिका में है, मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, वो वहाँ से इनका लाइसेंस लेकर मेरे को मेल के थ्रू भेज देता है। आप इससे मिलती जुलती जो भी फुटेज YouTube या कहीं और पे देखते हैं, वो सारी की सारी फुटेज का सोर्स एक ही है। वो सारी फुटेज वहीं से ली गई है। आदित्य राज पूछते हैं सर आपको ये आइडिया कहाँ से मिला और फिजिक्स में फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को याद करने के बजाय इंटरेस्ट कैसे जगाएं। आदित्य जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं आपके क्वेश्चन को एक उदाहरण से समझाता हूँ। किसी भी मैकेनिकल शॉप पे काम करने वाला आदमी नट बोल्ट रोज खोलता है, लेकिन अगर आप उसे जाके ये बोलोगे कि भाई ये टॉर्क लग रहा है, तो बोलेगा पीछे हट, मुझे पता है मेरा काम कैसे करना है। फिजिक्स या साइंस के साथ यही दिक्कत है। जैसे ही उनके टेक्निकल नामों पे आपका ध्यान ज्यादा चला जाता है रेदर देन कि वो उनका मीनिंग क्या है, उनका सेंस क्या निकल रहा है, तो वो बोरिंग लगने लगती है। इसलिए मेरा हमेशा से ही ऐसा मानना है कि आप नाम से ज्यादा काम पर ध्यान दें। जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं वो काम क्या करती है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, उसमें बदलाव करने से रिजल्ट में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। आशु सिंह कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आप किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से हो? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। रॉयल गेमर पूछते हैं कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। You currently have 4,36,000 सब्सक्राइबर, then why don't you have a verified tick? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? ये YouTube की माया, YouTube जाने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हरिधि भाई, आपका नाम मैं ढंग से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, मुझे माफ करिएगा। मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। माय क्वेश्चन इज हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम YouTube? अरे वाह, क्या सवाल है। वैसे YouTube अलाउ नहीं करता कि मैं इसका डायरेक्ट आंसर दूं, पर आप ये मान लो कि कमाई अभी शुरू हुई है। श्रुति मित्तल, थैंक यू। माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डिसाइड YouTube एंड फेस रिवील? श्रुति जी देखिए, फेस रिवील तो करना बड़ा मुश्किल है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात YouTube के अलग, तो YouTube तो मैं करता हूँ बस टाइम मिले तो, ना मिले तो ना। शिवांश अग्रवाल पूछते हैं कांग्रेचुलेशंस, व्हिच सेंटेंस और लाइन मोटिवेट्स यू फॉर डूइंग योर वर्क? एलोन मस्क ने एक बार एक लाइन बोली थी, आई नेवर क्विट,
नेवर एवर एवर क्विट। वो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कभी हार मत मानो, बस लगे रहो। कांग्रेचुलेशन सर, व्हाट इज योर एवरेज इनकम पर मंथ? देखो भाई, इनकम तो मेरी ठीक ठाक है, लेकिन यूट्यूब से इनकम अभी शुरू हुई है। नॉलेज गेमर पूछ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। रॉकेट इंजीनियरिंग की सीरीज आप कब ला रहे हैं? ओके, तो रॉकेट इंजन की सीरीज आपको बहुत जल्दी मिलेगी, मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। मयंक राज पूछते हैं, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन सिंपल मशीन। मयंक जी, बना तो मैं दूं, लेकिन कौन सी मशीन का बनाऊं ये तो आपने बताया ही नहीं। बिलियनियर, अरे सर, आई एम नॉट इंजीनियरिंग, आई विल डू बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस नाउ, बट आई वांट टू डू इंजीनियरिंग, सो व्हाट शुड आई डू? देखिए, मेरी वीडियो देख के आप अपना माइंड ना बदलें। मैंने वो काम चुना जो मुझे अच्छा लगता था, आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। उदित कुमार, कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। रेलवे मैकेनिज्म पर वीडियो, हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। बांग्लादेश से रहमान साहब, लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू सो मच रहमान साहब। तन्मय पाटिल, Q&A, सर क्या आप इंजीनियर हैं? अरे भाई साहब, बिल्कुल एक इंजीनियर ही हूँ, आप कहेंगे तो अगली बार डिग्री भी डाल दूंगा। कृष्ण कुमार, कांग्रेचुलेशन, आपने साइंस स्ट्रीम लेने के लिए कब डिसीजन लिया? भाई साहब, मेरा तो पढ़ने का ही मन नहीं करता था, पढ़ाई में गलती से अच्छा था, इसलिए साइंस लेनी पड़ी। छोटू कुमार पूछते हैं कि सर प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन, क्या आर्क रिएक्टर को बनाया जा सकता है? कुमार साहब देखिए, आर्क रिएक्टर एक हाइपोथेटिकल चीज है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती है, मूवीज में दिखाया गया है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। इन्फिनाइट एनर्जी का सोर्स पॉसिबल नहीं है। एक्सपेरिमेंट सैक बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन, आप क्या हैं सर? आपका नाम क्या है? ओ सॉरी, मैंने गलत पढ़ा भैया, इंसान ही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विज्ञान भाई बुला सकते हो। मेरा एक्सपेरिमेंट से, अरे वाह, काफी अलग नाम है, करके यूट्यूब चैनल है, मैं विज्ञान से जुड़े वीडियोस अपलोड करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। सुपर सॉफ्ट टेक, अरे भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, पहले पढ़ लूँ आराम से। देखिए, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। और रही बात 100K पार करने पे कितना अच्छा लगा, सच बताऊं तो यूट्यूब का बटन आए हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं सर बनाओ बनाओ। हाँ वो सही थे, अब आपका प्यार देख के लगता है कि हाँ वो सही थे, मैं गलत था। स्टॉक मार्केट विद हिमांशु राजपूत, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करनी जरूरी है क्या? फिर बुक से काम चल जाएगा? प्लीज आंसर ब्रो। देखिए हिमांशु, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप अपनी नजर में इंजीनियर बन जाएंगे, आपकी नॉलेज एक इंजीनियर के बराबर हो जाएगी, लेकिन आपको दूसरा कोई इंजीनियर नहीं मानेगा। आप एलोन मस्क का एग्जांपल ले सकते हैं। एलोन मस्क रॉकेट इंजीनियर नहीं है, लेकिन एक रॉकेट इंजीनियर से ज्यादा जानते हैं रॉकेट्स के बारे में। जीत शिव हरे, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। मेरा प्रश्न है कि आपका ज्ञान का स्रोत क्या है? किताबें। भाई किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे इंजीनियरिंग की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। क्या आप वेबसाइट से भी? हाँ, अगर मान लीजिए किसी चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उसे ढूंढता हूँ। तेरा बाप, अरे वाह क्या नाम रखा, बड़ा खतरनाक नाम है भैया आपका। पूछ रहे हैं कि ये क्लिप आपको कहाँ से मिलती है? भाई क्लिप का जवाब मैं ऊपर दे चुका हूँ वीडियो में। यूट्यूब से। नमन पूछते हैं, यूट्यूब से मंथली कितना कमा लेते हैं? अच्छा जी, यूट्यूब से तो अभी इनकम शुरू हुई है, ऐसा कोई खास तो नहीं, पर हाँ देखो आगे क्या होता है, भविष्य के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वीडियो कंटेंट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, फुटेज के बारे में। कॉपीराइट का स्ट्राइक का चक्कर, भाई कॉपीराइट स्ट्राइक तो देखो नहीं मिलने वाली, जो वीडियो फुटेज में यूज कर रहा हूँ उसका सोर्स लाइसेंस्ड सोर्स है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक का तो मतलब ही नहीं बनता। पूरे यूट्यूब पे या पूरे इंटरनेट पे अगर सेम फुटेज सेम वीडियो आपको कहीं और देखने को मिल रही है तो ये बात मान के चलो कि उनका सोर्स सेम है। प्रिया सिंह पूछते हैं, सर बस मैं यही आशा करूंगी कि आप बस हमेशा अच्छे वीडियो बनाते रहें, हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। स्पेस इंजीनियर, फेस रिवील प्लीज। अरे भाई पॉसिबल नहीं है अभी, जब होगा तो जरूर करूंगा। नाम विज्ञान भाई बुलाओ काफी है। एज, अरे बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ, 36 साल उम्र हो रही है मेरी। डिग्री मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है। वॉच मैकेनिज्म पर वीडियो चाहिए, ओके कोशिश करेंगे। शॉर्ट वीडियो पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं? लॉन्ग वीडियो पे कितना? लॉन्ग वीडियो तो पूरा दिन खराब करता है, शॉर्ट वीडियो भी कम से कम मान के चलिए 1-1.5 घंटा ले जाता है। आई एम डेविल पूछते हैं, सर आर यू क्रिएटिंग यूट्यूब परमानेंटली और डूइंग समथिंग एल्स? देखो यूट्यूब तो मेरा पार्ट टाइम भी नहीं है, मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ। मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ और अपने काम से बड़ा खुश हूँ। MH के गेमिंग इज लाइफ पूछते हैं, क्या सर आप कोई से स्कूल में पढ़ाते हो? नहीं, मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ाता था। आप यूट्यूब पर ही इस तरह वीडियो बनाते हो? नहीं, मैं टीचिंग करता हूँ, यूट्यूब ऐसे ही बस टाइम मिला तो कर लिया। क्या आपकी शादी हो गई है? बिल्कुल मेरी शादी हो चुकी है, 36 साल की उम्र में कौन कुंवारा बैठेगा भाई। हमारे परिवार में तो 24 साल की उम्र में पैनिक बटन दबा देते हैं भाई, मेरी शादी तो बहुत जल्दी हो गई थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसके अंदर बैठे स्पेस यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सतह या दीवार से क्यों नहीं टकराते? न्यूटन के पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपने रेस्ट में तब तक रहती है जब तक बाहरी फोर्स ना लगे। सवाल बहुत अच्छा है, जवाब भी दूंगा। हमारी पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपनी धुरी पे भी घूम रही है, लेकिन हम भी अपनी दीवारों से नहीं चिपकते। कारण है उसका, हम भी उसी सिस्टम का पार्ट है जिस सिस्टम का पार्ट हमारा घर है, जिस सिस्टम का पार्ट हमारा शहर है, जिस सिस्टम का पार्ट हमारा देश है। ये पूरा सिस्टम एक ही रफ्तार पे घूम रहा है। जब पूरा सिस्टम एक ही रफ्तार पे घूमेगा तो आप अपने आसपास की दीवारों से नहीं टकराएंगे। हाँ,
अगर आप एक जगह स्थिर हो जाएं और सिस्टम घूमने लग जाए तो आप जरूर टकराएंगे। न्यूटन का नियम बिल्कुल सही है। जवाब समझ में ना आए दोबारा पूछेगा, हो सकेगा तो पूरे वीडियो बनाऊंगा। एंटरटेनमेंट वीडियोस पूछते हैं, जब आपने चैनल क्रिएट करा था तब आप जानते थे कि आप इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे? अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि आप कमेंट करोगे। रही बात मुकाम की, देखो मेरी ताकत है मेरे सब्सक्राइबर। उन्हें अगर मेरी बात सुनने में मजा आता है तो बस इतना काफी है। YouTube नहीं तो कहीं और कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हैं, आप सही हो लेकिन इतने पुराने सब कुछ क्यों बना रहे हो, मॉडर्न क्यों नहीं बनाते हो? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसका जवाब भी जरूर दूंगा। जैसे छोटे बच्चे को रीडिंग करने से पहले अल्फाबेट सिखाए जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आगे बढ़ता है, उसी तरह से किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझने के लिए उसके पीछे का इतिहास पता होना चाहिए। अगर हमें वो सारी समस्याएं पता हो जो हमसे पहले इंजीनियर्स ने फेस करी हैं, तो हम चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। बस यही कारण है कि मैं इंजीनियरिंग और उससे जुड़े हुए हिस्टोरिकल इवेंट्स की डेवलपमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। रही बात मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, मेरे वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप अपने आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आरपी सिंह बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन विज्ञान रिचार्ज, थैंक यू सो मच। डू यू थिंक इन अवर करंट एजुकेशन सिस्टम व्हाई वी आर बैकवर्ड इन न्यू इनोवेशन? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्रिएटिव थिंकिंग को मारना। स्कूल से ही बच्चों को सोचने के लिए मना करा जाता है, नहीं सोचो मत, ऐसा होता है ऐसा ही करो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। ये सारी चीजें हम सुनते हुए आ रहे हैं। किसी का नुकसान होने से रोकना एक अच्छी आदत है, लेकिन किसी को सोचने से रोकना मेरी नजर में एक पाप है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये पाप खूब धड़ल्ले से हो रहा है। आशुतोष कहते हैं, सर आपने ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, फिर गोल्डन फिर डायमंड। अरे बाप रे बाप बाप। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू सो मच। हाइड्रा जोकर वाईटी मतलब यूट्यूब। अच्छा, मेरा चैनल को शाउट आउट दो, बताइए कहाँ पे चिल्लाना है, बिल्कुल चिल्लाएंगे। लो जी, पहला Q&A कंप्लीट हो गया है और अगर आपने रिक्वेस्ट करी और मुझे टाइम मिला तो दूसरा भी कर लेंगे। उन सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं जिनके सवाल मैं नहीं ले पाया हूं। अगली बार पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सभी के सवालों का जवाब दे पाऊं। आपके प्यार, सम्मान और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।